Namaskaram students, my name is Hanuman Yadav. Once again welcome to all of you in supervision classes. Students, today we are going to discuss about Kingdom Monera. Basically, students, in this video we will also discuss about Archibacteria and Eubacteria. ठीक है ना? तो बेसिकली हम आपको सबसे पहले एक्चुअल में 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बताते हैं। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बताते हैं। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज गिवन बाय कार्ल बूज इन 1990। ही वाज अ अमेरिकन बायोलॉजिस्ट और इन्होंने क्या किया एक्चुअल में 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम बेसिकली दिस इज ऑल्सो कॉल्ड 3 डोमेन ऑफ लाइफ। 3 डोमेन ऑफ लाइफ हम बताते हैं। 3 डोमेन ऑफ लाइफ एक्चुअल में डोमेन इज अ हायर कैटेगरी, हायर टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी, हायर टेक्सॉन कहते हैं हमें इसको। देखिएगा जब हम लोगों ने पढ़ा था किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, तो बेसिकली किंगडम से हायर कौन आता है एक्चुअल में? डोमेन आता है, जिसमें बहुत सारे किंगडम, 1 और मोर देन 1 किंगडम प्रेजेंट होते हैं जनरली। तो इन्होंने 3 डोमेन ऑफ लाइफ दिया। 3 डोमेन ऑफ लाइफ, इनका फर्स्ट डोमेन था आर्चीबैक्टीरिया, ओके, और इनका सेकंड डोमेन था बैक्टीरिया, और थर्ड डोमेन यूकैरिया। यूकैरिया स्टूडेंट्स, एज यू नाउ किंगडम मोनेरा कंटेन ऑल आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जनरली, ठीक है ना, आइदर बेसिकली आर्चीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। तो इन्होंने क्या किया एक्चुअल में कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमेलिया, तो बेसिकली हम आपको बताते हैं। देखिएगा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटी और एनिमेलिया, ये 5 किंगडम है बेसिक। अब इन्होंने क्या किया 6 किंगडम में, इन्होंने बेसिकली जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसमें इनका फर्स्ट किंगडम था आर्चीबैक्टीरिया, और सेकंड किंगडम था इनका बेसिकली बैक्टीरिया, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड यूबैक्टीरिया। और चारों किंगडम जो है प्रोटिस्टा, थर्ड है ये, 4 है फंगस, प्लांट्स हो जाएगा, 6 एनिमल हो जाएगा, एनिमल्स हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा इन्होंने क्या किया एक्चुअल में, बेसिकली कार्ल बूज साहब ने जो किंगडम मोनेरा था, किंगडम मोनेरा क्लासिफाइड into 2 कैटेगरी, 1 इज आर्चीबैक्टीरिया और सेकंड इज बैक्टीरिया। जनरली इन्होंने क्या किया एक्चुअल में, किनकी डिस्कवरी की एक्चुअल में? आर्चीबैक्टीरिया को डिस्कवर किया, और बहुत सारा डिफरेंस होता है आर्चीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया में। तो इन्होंने इनकी आर्चीबैक्टीरिया की डिस्कवरी की जनरली, और मोनेरा, किंगडम मोनेरा, दिस इज द मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा कॉमनली कॉल्ड बैक्टीरिया। क्या कहते हैं हम लोग? बैक्टीरिया कहते हैं। तो इनने किंगडम मोनेरा के मेंबर्स को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया, आर्चीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। तो बेसिकली इसको हम लोग किंगडम भी कहते हैं और डोमेन भी कहते हैं, इसको किंगडम भी कहते हैं और डोमेन भी कहते हैं। बट इनका जो लास्ट डोमेन है, थर्ड डोमेन, यूकैरिया, यूकैरिया में एक्चुअल में यू मीन्स होता है ट्रू, और कैरिया मीन्स होता है एक्चुअल में न्यूक्लियस। सो बेसिकली दीज आर द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, these are the eukaryotic organism, either basically protista, fungi, plantae, animalia। इन चारों किंगडम को कहां पर रखा इन्होंने? यूकैरिया में रखा। कहां पर रखा? यूकैरिया में। दिस इज द डिफरेंस इन बिटवीन यूकैरिया, बैक्टीरिया एंड आर्चीबैक्टीरिया। बेसिकली ये क्लासिफिकेशन कार्ल बूज ने दिया
इन 1990 में। इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स। सारी की सारी बेसिक सी बातें हैं इसके अबाउट, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इन्होंने सिर्फ क्लासिफाइड किया बैक्टीरिया को 2 कैटेगरी में, आर्ची बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, ठीक है ना। अब हम आपको बताते हैं एक्चुअल में कि व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन आर्ची बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। रफ कर दें हम इसको, 1 मिनट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू अबाउट 4 फंडामेंटल शेप ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ऑल्सो क्लासिफाइड इन 4 फंडामेंटल शेप, ठीक है ना बेसिकली। तो बैक्टीरिया को यहां पर 4 फंडामेंटल कैटेगरी में क्लासिफाइड किया है बेस्ड ऑन देयर शेप्स, ठीक है ना। इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। 4 फंडामेंटल शेप ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है ना, ये बेसिक है। पहला फंडामेंटल शेप है, इसको बोलते हैं स्फेरिकल शेप। दूसरा हो जाएगा रॉड शेप, थर्ड है कॉमा शेप, और फोर्थ है स्पाइरल शेप। तो बेसिक इनके ये 4 फंडामेंटल शेप हैं। स्फेरिकल शेप को हम लोग कहते हैं एक्चुअल में कोकस। व्हाट इज कॉल्ड कोकस। रॉड शेप को कहते हैं हम लोग एक्चुअल में बैसिलस, और कॉमा शेप को कहते हैं हम लोग बेसिकली विब्रियो। विब्रियो क्या कहते हैं इसको, बेसिकली विब्रियो कहते हैं। और स्फेरिकल जो स्पाइरल शेप है इसको कहते हैं स्पाइरुलम, ठीक है ना। जस्ट 1 मिनट, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो बेसिकली स्पाइरल शेप हो जाएगा जिसे स्पाइरुलम कहेंगे। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, हमने सारे के सारे जो कॉमन नेम लिखे हैं आपके सामने, ये सारे सिंगुलर हैं। अच्छा, इसका हमने डायरेक्टली लिख दिया था, इसको जो विब्रियो है सिंगुलर होता है इसका विब्रियम, और प्लूरल होता है इसका विब्रियो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एक्चुअल में नीट एग्जाम में ये पूछा जाता है एक्चुअल में सिंगुलर प्लूरल फॉर्म, तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इसको बोलते हैं एक्चुअल में बेसिली, इसको बोलते हैं कोकी, ठीक है ना। और जो स्पाइरुलम है इसको बोलेंगे स्पाइरली, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे ये प्लूरल फॉर्म है, ये वाले सिंगुलर फॉर्म है, ये वाले प्लूरल फॉर्म है। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। और 4 फंडामेंटल शेप ऑफ बैक्टीरिया, जब आप एनसीईआरटी में बेसिकली किंगडम मोनेरा पढ़ेंगे तो आपको 4 फंडामेंटल शेप बेसिकली देखिएगा हम आपको बताते हैं एक्चुअल में। दिस इज 4 फंडामेंटल शेप ऑफ बैक्टीरिया। ये दिए गए हैं, कोकाई दिए गए हैं, बैसिलस दिए गए हैं, स्पाइरुलम दिए गए हैं। स्पाइरुला में आपको फ्लैजेला नजर आ रहे होंगे, ठीक है ना, विच हेल्प इन लोकोमोशन और मूवमेंट बेसिकली। और विब्रियो कॉमा शेप नजर आ रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये 4 फंडामेंटल शेप ऑफ बैक्टीरिया हैं, ठीक है ना। अभी हम सारी की सारा बातें डिस्कस कर रहे हैं आपसे। तो दिस इज 4 फंडामेंटल शेप ऑफ बैक्टीरिया। ऑल बैक्टीरिया क्लासिफाइड एंड 4 फंडामेंटल शेप। जनरली कौन कौन हो जाएंगे, बैसिलस हो जाएंगे, कॉकस हो जाएंगे, स्पाइरुलम हो जाएंगे और विब्रियो हो जाएंगे, चाहे वो आर्ची बैक्टीरिया हो या यू बैक्टीरिया हो। दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन शेप ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है ना, जनरली। सो दिस इज 4 फंडामेंटल शेप ऑफ बैक्टीरिया। इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स। अब बेसिकली हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था वॉज गिवन बाय कार्ल बूच इन 1990 में। उसमें आप लोगों ने क्या देखा कि किंगडम मोनेरा क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। वन इज आर्ची बैक्टीरिया और सेकंड इज यू बैक्टीरिया। आर्ची बैक्टीरिया आर्ची बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। एक्चुअल में हाउ टू डिफरेंशिएट आर्ची बैक्टीरिया फ्रॉम यू बैक्टीरिया एंड व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन देम, हम अभी आपसे सारी की सारी बातें कर रहे हैं स्टूडेंट्स। हम इसको जरा रफ कर दें पहले। ठीक है, तो अब देखिएगा हम दोनों में आपको डिफरेंस बताते हैं बेहतर तरीके से, क्या क्या इन दोनों में डिफरेंस होते हैं। देखिएगा, बैक्टीरिया इज द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिज्म एट द प्लैनेट अर्थ।
मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिज्म है बेसिकली, और जो इनका सेल का स्ट्रक्चर है वो सिंपल है बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर का मतलब होता है एक्चुअल में डिफरेंट काइंड, पैरासिटिक होंगे, ठीक है ना, सेप्रोफिटिक होंगे। तो बेसिकली इनमें एक और चीज कॉमन है जो हम आपको बताते हैं सारे के सारे बैक्टीरिया में, एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन है इनमें। ये यूकैरियोट बेसिकली जिनमें आप लोग देखेंगे जब न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी फाउंड इन किंगडम मोनेरा, एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी फाउंड इन किंगडम मोनेरा। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी कहां पर है? किंगडम मोनेरा में है, बैक्टीरिया में है। आप कहेंगे सर न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? देखिएगा, देखिए डाइवर्सिटी मींस डिफरेंट फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन। बेसिकली ये कैसे होते हैं? ये ऑटोट्रॉफिक भी हैं, ठीक है ना, और बेसिकली ऑटोट्रॉपिक में ये लोग कीमो ऑटोट्रॉफिक भी हैं, ठीक है ना, और बेसिकली ये लोग फोटो ऑटोट्रॉपिक भी हैं, क्योंकि आप जानते हैं एक्चुअल में जो ऑटोट्रॉपिक 2 टाइप के होते हैं, एक कीमो ऑटोट्रॉपिक, एक फोटो ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी बातें, इनमें से बहुत सारे कैसे होंगे एक्चुअल में? हेटेरोट्रॉफिक होंगे इनमें, ठीक है ना। हेटेरोट्रॉपिक में बहुत सारे कैसे होंगे एक्चुअल में? पैरासिटिक होंगे। कैसे होंगे? पैरासिटिक होंगे, ठीक है ना। बहुत सारे सेप्रोफाइटिक होंगे। सेप्रोफिटिक का मीनिंग आप सेप्रोफिटिक होंगे। तो बेसिकली आप जानते होंगे सारे का सारा, सेप्रोफिटिक का मीनिंग होता है द बैक्टीरिया डिपेंड ऑन द डिकेइंग मैटर फॉर देयर न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सेप्रोफिटिक। तो ये बेसिक सी बातें हैं अबाउट, मींस इसमें क्या होगी? न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी होगी, डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। पैरासिटिक होंगे, सेप्रोफिटिक होंगे, ठीक है ना, और बेसिकली कैसे होंगे? हेटेरोट्रॉफिक होंगे जनरली, डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन बैक्टीरिया, सो दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी। 1000 ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे जनरली हैंडफुल ऑफ सॉइल में। दे आर फाउंड इन डिफरेंट काइंड ऑफ हैबिटेट, हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट, ठीक है ना, डिफरेंट काइंड ऑफ हैबिटेट में प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स। और जो इससे पहले वाला प्रीवियस वीडियो है, आप लोगों को उसमें बता चुके हैं एक्चुअल में अबाउट बैक्टीरियल सेल के अबाउट सारी की सारी बातें हमने बताई हैं। हम एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं। हमने उसमें आपको बताया था एक्चुअल में बैक्टीरिया जनरली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है विच इज कॉमनली कॉल्ड न्यूक्लियोइड जनरली, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नॉट प्रेजेंट इन बैक्टीरिया जनरली। बेसिकली राइबोसोम प्रेजेंट था, तो राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना जनरली। और जो राइबोसोम का टाइप था एक्चुअल में वो 70S टाइप ऑफ राइबोसोम था, ठीक है ना। इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब इसमें आप लोग देखेंगे तो इसमें 2 सब यूनिट होती हैं राइबोसोम की, एक तो होती है 50S सब यूनिट, एक होती है 30S सब यूनिट, ठीक है ना जनरली। 50S सब यूनिट और 30S सब यूनिट। आप कहेंगे सर ये तो 80 हो रहा है, तो एक्चुअल में ये सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट होता है, उसका फॉल्स गैप होता है ये। अगर आप इसको अच्छे से जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा, हम सारी बातें इसके अबाउट बताएंगे आपको, और बेसिकली वीडियो बनाएंगे इसके अबाउट, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो बेसिकली एस मीन्स होता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, और सोएदवर्ग यूनिट भी हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली 70S टाइप ऑफ बैक्टीरिया, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम फाउंड इन बैक्टीरिया जनरली। दिस इज ऑल्सो फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल, ठीक है ना जनरली। यूकैरियोटिक सेल में दोनों टाइप के राइबोसोम होंगे, 70S भी होगा और 80S भी होगा, बट प्रोकैरियोटिक में सिर्फ कौन होगा एक्चुअल में? 70S होगा। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। नाउ स्टूडेंट्स, बेसिकली वी विल डिस्कस अबाउट आर्चीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया जनरली। तो अब हम चलते हैं और दोनों को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, आर्चीबैक्टीरिया को और यूबैक्टीरिया को, ठीक है। तो बेसिकली देखिएगा, टर्मिनोलॉजी देखिएगा इनकी। आर्ची मीन्स होता है स्टूडेंट्स मोस्ट प्रिमिटिव, ठीक है ना। बेसिकली इसको ऐसा कहा जाता है, दिस इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ,
फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ एट द प्लैनेट अर्थ। ठीक है ना। तो बेसिकली आफ्टर द ओरिजिन ऑफ लाइफ जो फर्स्ट फॉर्म, आफ्टर द ओरिजिन ऑफ लाइफ जो फर्स्ट फॉर्म लाइफ का बना वो क्या है एक्चुअल में, आर्चीबैक्टीरिया है। या फिर सिंपली हम कहें तो आफ्टर द ओरिजिन ऑफ अर्थ जो फर्स्ट फॉर्म लाइफ का बना वो कौन है एक्चुअल में, आर्चीबैक्टीरिया है। ठीक है ना जनरली। और उस टाइम की जो कंडीशन हुआ करती थी, एनवायरमेंटल कंडीशन, हाई टेम्परेचर हुआ करता था उस टाइम। ठीक है ना। हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन हुआ करता था। ठीक है ना। तो डिफरेंट काइंड ऑफ हैबिटेट हुआ करती थी। अभी सारी की सारी बातें हम लोग हम आपसे डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, बेसिकली many difference in between आर्चीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। और बेसिकली आर्चीबैक्टीरिया, सबसे पहले हम आर्चीबैक्टीरिया को बताते हैं आपको। ठीक है ना। आर्चीबैक्टीरिया बेसिकली दिस इज द टाइप ऑफ मोस्ट प्रिमिटिव एंशिएंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया विच कैन सर्वाइव एट हार्श हैबिटेट। ठीक है ना। कहां पर सर्वाइव कर जा रहे हैं ये लोग एक्चुअल में, हार्श हैबिटेट में। हार्श हैबिटेट में सर्वाइव कर जा रहे हैं। हार्श हैबिटेट का मतलब होता है बेसिकली जहां पर मोस्ट ऑफ दी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर हो, बहुत ज्यादा सॉल्ट का कंसंट्रेशन हो। ठीक है ना। जनरली वहां पर भी सर्वाइव कर जाएंगे आर्चीबैक्टीरिया। बट यूबैक्टीरिया कांट सर्वाइव एट हार्श हैबिटेट सच एज हाई टेम्परेचर, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन, डीप इनटू द ओशियन। ठीक है ना। तो ये यूबैक्टीरिया कांट सर्वाइव एट हार्श हैबिटेट, बट आर्चीबैक्टीरिया कैन सर्वाइव एट हार्श हैबिटेट। हाई टेम्परेचर होगा, अभी सारी की सारी बातें कर रहे हैं। दिस इज एक्चुअल ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है ना। बेसिकली ये ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। सारी की सारी बातें अभी कर रहे हैं, देख लीजिएगा यहां पर। तो हार्श हैबिटेट, यहां पर जो हैबिटेट है आर्चीबैक्टीरिया क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप बेस्ड ऑन दी हैबिटेट। बेसिकली जो पहले हैं एक्चुअल में वो जहां पर सर्वाइव करते हैं, हाई टेम्परेचर। सेकंड है बेसिकली एक्सट्रीम सॉल्ट कंसंट्रेशन। और थर्ड है जिनको हम लोग कॉमनली कॉल्ड मीथेनोजेंस। क्या कहते हैं इनको, मीथेनोजेंस कहते हैं। ठीक है ना जनरली। और व्हाई दिस इज कॉल्ड मीथेनोजेंस सबके हम बताते हैं आपको एक्चुअली। देखिएगा हाई टेम्परेचर और बेसिकली लो पीएच पर सरवाइव कर जाते हैं। और पीएच मींस 2 पीएच होगी यहां पर, कैसा होगा, एसिडिक कंडीशन होगा। ऐसे बैक्टीरिया जो हाई टेम्परेचर लो पीएच पर सर्वाइव कर जाते हैं उनको बोला जाता है एक्चुअल में, उनको बोलते हैं बेसिकली थर्मो एसिडोफिल। व्हाट इज कॉल्ड थर्मो एसिडोफिल। जस्ट 1 मिनट। ठीक है ना। तो इनको कहते हैं थर्मो एसिडोफिल। स्टूडेंट्स अब देखना 2 टर्म है यहां पर। थर्मो मींस हीट, एसिडो मतलब एसिड। ठीक है ना। तो बेसिकली हाई हीट होगी, हाई टेम्परेचर होगा और बेसिकली ये 80 डिग्री सेल्सियस 50 to 80 डिग्री सेल्सियस पर भी सर्वाइव कर जाते हैं। जो जनरली हॉट स्प्रिंग्स होते हैं ये वहां पर सर्वाइव कर जाएंगे। कहां पर, हॉट स्प्रिंग्स में सर्वाइव कर जाएंगे। ठीक है ना जनरली, जिनका वाटर का टेम्परेचर कितना होता है 80 डिग्री सेल्सियस। दूसरा द बैक्टीरिया बेसिकली जो कहां पर सर्वाइव कर जाते हैं एक्चुअल में, एक्सट्रीम सॉल्ट कंसंट्रेशन में सर्वाइव कर जाते हैं, उनको हम लोग कहते हैं एक्चुअल में हेलोफाइल्स। क्या कहते हैं, हेलोफाइल्स। ध्यान रखना है। और बेसिकली इनको कहते हैं हम लोग, इनको कहते हैं एक्चुअल में, ध्यान से सुनना, सॉल्ट लविंग। क्या, सॉल्ट लविंग। इनको कहते हैं हीट लविंग कहते हैं इनको जनरली, एसिड लविंग कहते हैं इनको। ठीक है ना। और बेसिकली तो इन दोनों चीजों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, इनके लिए बेसिकली
कुछ इनमें ऐसे होते हैं बैक्टीरिया एक्चुअल में 2 टाइप के होते हैं, आर्ची बैक्टीरिया हो या यू बैक्टीरिया हो, हम बता दे रहे हैं एक्चुअल में। आर्ची बैक्टीरिया 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एरोबिक बैक्टीरिया, ध्यान से सुनिएगा, एक होता है बी एन एरोबिक बैक्टीरिया। अब एरोबिक और एनारोबिक जो रेस्पायरेशन होता है एक्चुअल में वो सर्वाइव इन एब्सेंस ऑफ O2। एनारोबिक को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी बट इनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। सॉरी, एरोबिक देखिएगा, जस्ट 1 मिनट। एरोबिक एक्चुअल में कहां पर सर्वाइव करेंगे? इन द प्रेजेंस ऑफ O2, और एनारोबिक एक्चुअल में इनको O2 की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है ना। दे आर सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, और इनको ये प्रेजेंस में ही सर्वाइव कर पाएंगे। तो बेसिकली हम आपको बता दें एक्चुअल में यहां पर जो बैक्टीरिया है जनरली सॉल्ट कंसंट्रेशन या फिर एक्सट्रीम सॉल्ट कंसंट्रेशन की बात करें, हेलोफिल्स और मीथेनोजेंस, ये दोनों के दोनों विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है ना। इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स, बेसिक सी बातें हैं, और इनमें कुछ एरोबिक भी होंगे और एनारोबिक भी होंगे, ठीक है ना। अब आफ्टर दिस स्टूडेंट्स जो मीथेनोजेंस कॉमन है एक्चुअल में, बेसिकली बहुत ज्यादा मीथेनोजेंस से क्वेश्चंस आते हैं। हम सारी की सारी बातें अबाउट मीथेनोजेंस आपको बताते हैं, पहले थोड़ा सा हम इसको रफ कर दें, ठीक है। why this is called methanogens. The term methanogens associated with methane, CH4. Methane is a gas. This is also called generally Mars gas, ठीक है ना। अभी हम बताते हैं एक्चुअल में मीथेन। दिस methanogens, this is the type of bacteria which are responsible for production of methane gas. मीथेन गैस के प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे कौन? मीथेनोजेंस। दे आर फाउंड इन जनरली मार्सी एरिया। मार्सी एरिया आप लोग समझते होंगे जनरली, जहां पर मार्स गैस होती है, मीथेन बहुत ज्यादा होती है। हिंदी में जनरली इसको हम लोग दलदल कहते हैं जनरली, ठीक है ना। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है, मार्सी एरिया में प्रेजेंट होंगे, और उसका रीजन है बेसिकली मिथेनोजेंस कैपेबल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ सेलुलोज विदाउट ऑक्सीजन। ये बेसिकली एनारोबिक कंडीशन में फर्मेंटेशन करेंगे किसका? सेल्यूलोज का। और जब सेल्यूलोज का फर्मेंटेशन होगा जनरली, तो वहां पर कुछ पर्टिकुलर गैसेस बनती हैं। बेसिकली वहां पर सबसे ज्यादा अमाउंट बनेगा मीथेन का, फिर बनेगा CO2 का, फिर बनेगा हाइड्रोजन सल्फाइड का, ठीक है ना। जनरली हाइड्रोजन सल्फाइड का बनेगा, ठीक है ना, और नाइट्रोजन का भी थोड़ा सा अमाउंट बन जाता है, ठीक है ना। तो बेसिकली इन गैसेस को मिला के हम लोग क्या कहते हैं एक्चुअल में? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बायोगैस, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड गोबर गैस, ठीक है ना जनरली। तो इस चीज को आप लोगों को N2 होगी इसमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो बेसिकली ये क्या बन गया एक्चुअल में? बायोगैस बन गया। तो इस गैस का प्रोडक्शन कौन करता है एक्चुअल में? मीथेनोजेंस करते हैं, ठीक है ना। दे आर ऑल्सो फाउंड इन बेसिकली गट ऑफ ruminant एनिमल। ruminants एनिमल की गट में प्रेजेंट होंगे। कहां पर प्रेजेंट होंगे? गट में प्रेजेंट होंगे एक्चुअल में। क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है, जो बैक्टीरिया होते हैं मीथेनोजेंस, बेसिकली जनरली ये रेस्पायरेशन कर लेते हैं इन एनारोबिक कंडीशन। तो बेसिकली ऑक्सीजन का कोई सोर्स तो होगा नहीं गट ऑफ द रूमिनेंट एनिमल में, तो वहां पर एक्चुअल में दे हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है ना जनरली। क्योंकि ऐसा होगा एक्चुअल में, देखिएगा हम आपको बताते हैं, जो स्टोमक है, स्टोमक ऑफ रूमिनेंट एनिमल,
आप कहेंगे सर कौन है ये रूमिनेंट एनिमल? समझ लीजिएगा जरा रूमिनेंट एनिमल को। एक्चुअल में इनको कहते हैं एक्चुअल में कर्ड च्यूइंग एनिमल। कर्ड च्यूइंग एनिमल एक्चुअल में व्हाट इज कर्ड च्यूइंग एनिमल? आपने देखा होगा अक्सर ये होते हैं एक्चुअल में जनरली हर्बीवोर होते हैं। हर्बीवोर कौन होते हैं इनमें? काऊ, बफेलो, ठीक है ना। तो काऊ आ जाएगी, बफेलो हो जाएगी, गोट हो जाएगा, डियर हो जाएगा। डिफरेंट काइंड ऑफ हर्बीवोर एनिमल को क्या कहते हैं? कर्ड च्यूइंग एनिमल कहते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रूमिनेंट एनिमल। रूमिनेंट एनिमल इनको इसलिए कहते हैं बेसिकली जो इनका स्टोमक होता है, रूमिनेंट एनिमल का स्टोमक होता है वो एक्चुअल में कंपाउंड स्टोमक होता है। कंपाउंड स्टोमक। दे हैव 4 पार्ट। बेसिकली इसके पास कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। हम आपको बताते हैं जनरली। इसमें फर्स्ट पार्ट होता है एक्चुअल में र्यूमेन, दूसरा पार्ट होता है रेटिकुलम और थर्ड पार्ट होता है ओमेसम और 4th पार्ट होता है ओवामेसम। ये 4 पार्ट होते हैं जनरली। अब होता क्या है एक्चुअल में, अक्सर आपने देखा होगा कोई गोट हो, कोई हर्बीवोर एनिमल हो, वो डे टाइम में तो ग्रेजिंग करेगा जनरली इन ग्रास लैंड में जाके, ठीक है ना। पर्टिकुलर किसी फील्ड में जाके ग्रेजिंग करेगा और जब एट द नाइट टाइम वो एक जगह आके बैठ जाएगा और कंटिन्यूअसली, आपने देखा होगा, अपने जॉज को कंटिन्यूअसली चलाता रहता है बैठा बैठा। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक बार वो फूड का मैस्टिगेट करके कहां पर स्टोर कर लेता है? र्यूमेन में। कहां पर? र्यूमेन में। अब ये फूड जब वो बेसिकली आराम से घर पे आकर के बैठ गया जो है, फिर क्या करेगा वो जनरली दोबारा से जो है उस फूड को कहां पर ले जाएगा? र्यूमेन से माउथ में। कहां पर? र्यूमेन से कहां ले जाएगा? माउथ में। और माउथ में एक बार और उसका क्या करेगा? मैस्टिकेशन करेगा और फिर उसको सॉलाइन करेगा। देन फिर बेसिकली वो डाइजेस्ट हो जाएगा उसका, फिर उसका डाइजेशन हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड रूमिनेंट फ्रॉम र्यूमेन। ऐसे फूड को जो स्टोमक से दोबारा कहां पर आ सकता है? रिटर्न हो सकता है माउथ में, उसको कहते हैं कर्ड। क्या कहते हैं? दिस टाइप ऑफ फूड इज कॉल्ड कर्ड। सो दिस एनिमल इज नोन एज कर्ड च्यूइंग एनिमल, ठीक है ना। ये बेसिक सी बातें हैं अबाउट जो बेसिकली कर्ड च्यूइंग एनिमल के अबाउट आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। और हम आपको बता दें जो मिथिनोजेंस होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, इनका म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है किनके साथ? रूमिनेंट एनिमल के साथ। क्यों? क्योंकि देखिएगा रूमिनेंट एनिमल का इजीली क्या हो जाता है? फूड का डाइजेशन करा देते हैं, फर्मेंटेशन करा देते हैं सेल्यूलोज का, और वो इनको एक्चुअल में शेल्टर प्रोवाइड करा देता है। तो दिस इज म्यूचुअल symbiotic association in between मिथनोजन बैक्टीरिया एंड रूमिनेंट एनिमल। 4 पार्ट हमने आपको बता दिए हैं। र्यूमेन बता दिया, रेटिकुलम बता दिया, ओमेसम बता दिया और ओवामेसम बता दिया। इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स बेसिकली। और हम आपको बता दें एक्चुअल में मिथनोजेंस ओनली कैपेबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। दिस इज कॉमनली कॉल्ड गोबर गैस, मार्स गैस एटसेट्रा। हम आपको और भी बताएं, देखिएगा होता क्या है यहां पर बेसिकली गोबर गैस, आपने ये तो कॉमन सा टर्म है जनरली, और आपने बायोगैस प्लांट के बारे में सुना होगा। तो बायोगैस प्लांट में भी इन्हीं का एक्चुअल में बायोगैस प्लांट 2 टाइप का होता है। एक तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जो पर्टिकुलर सीवेज होता है पूरे एक सिटी का, उसको पर्टिकुलर एक जगह ड्रेन किया जाता है पहले, और वहां पर एक बड़ा प्लांट लगा होता है जनरली, जहां पर बायोगैस का प्रोडक्शन होता है। वो सीवेज से होता है, समझ रहे हैं ना। बट गोबर गैस एक अलग प्लांट होता है, लेकिन वहां पर गैस एक ही बनती है, बायोगैस। और बैक्टीरिया कौन से यूज होते हैं एक्चुअली में? मीथेनोजेंस, ठीक है ना। ये 12th में बेसिकली दिया हुआ है बहुत अच्छे से। तो ये सारी की सारी चीजों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। और एक्सट्रीम हैबिटेट में ये प्रेजेंट होंगे जनरली, और एनारोबिकली रेस्पायर करेंगे, ठीक है ना जनरली। ये सारी की सारी बेसिक, और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बेसिकली ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये बेसिक सी बातें हैं, हमने आपको सारी की सारी बातें बता दी हैं। जस्ट 1 मिनट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने सारी बातें आप लोगों को बता दी अबाउट मीथेनोजेंस, और बेसिकली मीथेन गैस के लिए प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। सारी की सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। हमने बता दिया बेसिकली मिक्सचर ऑफ मीथेन
कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड, और बेसिकली इसमें नाइट्रोजन आप ना ही लीजिए तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 गैसेस होती हैं, दिस इज कॉमनली कॉल्ड बायोगैस, गोबर गैस, ठीक है ना। और फ्यूल की तरह हम लोग इसको यूज करते हैं, इनफ्लेमेबल होती है। तो ये सारी की सारी बातें आप लोगों को स्टूडेंट्स ध्यान में रखनी है। मीथेन, मिथेनोजेंस के अबाउट सारी की सारी बातें हमने आपको बता दी। स्टूडेंट्स एक और बात, ये बैक्टीरिया जनरली आपको कैटल यार्ड में बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे क्योंकि वहाँ पर डग होता है, ठीक है ना। ये सारी की सारी बातें हैं। र्यूमेन रेटिकुलम, ओप्सम, ओबेमेसम। अब देखिएगा बेसिकली हमने क्या कहा, ये सारी बातें अबाउट आर्ची बैक्टीरिया हैं, ठीक है ना। ये बात आपको आ गई समझ में। अब देखिएगा दिस इज अ बेसिकली मेन डिफरेंस इन बिटवीन आर्ची बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। और भी कई डिफरेंस है, हम आपको बताते हैं एक्चुअल में। तो और भी डिफरेंस है एक्चुअल में, जो अब हम इसको रफ कर दे रहे हैं। सेल वॉल ऑफ आर्ची बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया। जो सेल वॉल है, सेल वॉल स्ट्रक्चर और सेल वॉल कंपोजिशन दोनों ही अलग अलग हैं, ठीक है ना। स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है और बेसिकली कंपोजिशन भी डिफरेंस है, ठीक है ना। तो बेसिकली जो सेल वॉल है इनकी, वो आपने देखा होगा अक्सर, हमने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, हमने कहा था आपसे सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया कंपोज्ड ऑफ, मेड अप ऑफ बेसिकली पेप्टाइडोग्लाइकन। ओके, कोई दिक्कत है? पेप्टाइडोग्लाइकन। अब बेसिकली यहां पर और देखिए आप, बट सेल वॉल ऑफ आर्ची बैक्टीरिया नॉट मेड अप ऑफ बाय पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन नॉट प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ आर्ची बैक्टीरिया। यहां पर क्या होगा एक्चुअल में, इसे हम लोग बोलते हैं एक्चुअल में स्यूडो पेप्टाइडोग्लाइकन। स्यूडो पेप्टाइडोग्लाइकन ऐसा क्यों बोलते हैं, देखिएगा। हमने बताया था आपको पेप्टाइडोग्लाइकन जनरली 2 चीजों से बना होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ये जो पॉलीमर होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, और इसमें एक और होता है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड होता है, ठीक। 2 चीजें हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड पेप्टिडोग्लाइकन, बट यहां पर एक्चुअल में म्यूरामिक एसिड प्रेजेंट नहीं होता है। यहां पर एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन होता है एक्चुअल में। अगर आप और डीपली जाना चाहें तो इंस्टीड ऑफ म्यूरामिक एसिड एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन होता है। तो इसको क्या कहते हैं एक्चुअल में हम लोग, बेसिकली स्यूडो पेप्टाइडोग्लाइकन कहते हैं, जो जनरली बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है फॉर एक्सट्रीम हैबिटेट, ठीक है ना। रेजिस्टेंसी डेवलप होती है इसके पास, ये टॉलरेट कर जाते हैं एयर एट हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर पर टॉलरेट कर जाएंगे ये, और बेसिकली हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन पर ये सर्वाइव कर जाएंगे। तो बेसिक्स ही हमने दोनों में डिफरेंस आपको बता दिए हैं जनरली। दिस इज द मेन डिफरेंस इन बिटवीन आर्ची बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, ठीक है ना। ये सारी की सारी बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। सेल वॉल का कंपोजिशन हमने बता दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीडो पेप्टिडोग्लाइकन और पेप्टिडोग्लाइकन को आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। आफ्टर दिस स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं एक्चुअल में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोगों को इतना ध्यान रखना है जनरली, जो आर्ची बैक्टीरिया हो या यू बैक्टीरिया, बेसिकली दोनों बैक्टीरिया कैसे होते हैं, मे बी हार्मफुल हो सकते हैं, बेनिफिशियल हो सकते हैं। हार्मफुल होंगे तो डिसीज कॉज करेंगे, और बेनिफिशियल होंगे तो पर्टिकुलर हेल्प करेंगे जनरली, ठीक है ना। तो हमने ये सारी की सारी बातें आपको आर्ची बैक्टीरिया बता दी हैं। अब आप ध्यान से सुनिएगा, अब हम लोग बात करते हैं अबाउट यू बैक्टीरिया, ठीक है ना। और जो ये आर्ची बैक्टीरिया है एक्चुअल में, ये कैसे थे एक्चुअल में, कीमोऑटोट्रॉपिक थे। कैसे थे? कीमोऑटोट्रॉपिक थे। मिथेनोजेंस भी कीमोऑटोट्रॉपिक थे जनरली, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी बातें ध्यान में रखना है आपको। अब देखिएगा आप लोग अबाउट यू बैक्टीरिया, दिस इज द ट्रू बैक्टीरिया। बेसिकली इनके पास क्या है एक्चुअल में, बेसिकली सेल वॉल मेड अप ऑफ, सेल वॉल काहे की बनी हुई है, सेल वॉल बनी हुई है इनकी किसकी, पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन की जनरली प्रोटीन और शुगर की सेलुलोज बनी हुई है जनरली, ठीक है ना।
दे आर बेसिकली ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ऑटोट्रॉपिक हो जाएंगे बेसिकली, ऑटोट्रॉपिक हो जाएंगे और होते हैं एक्चुअल में हेटेरोट्रॉपिक। और बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक, और हेटेरोट्रॉपिक में भी मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया कैसे होते हैं एक्चुअल में, सेप्रोफिटिक। कैसे होते हैं एक्चुअल में, सेप्रोफिटिक। इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। जनरली डिपेंड ऑन दी डिकेइंग मैटर फॉर देयर न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सेप्रोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो जनरली सेप्रोफिटिक होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है ना। इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। बट एक्चुअल में हम आपको बता दें, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया जनरली 2 टाइप के होते हैं, जो अभी हमने आपसे कहा था। एक तो होते हैं एक्चुअल में फोटो ऑटोट्रॉपिक, और एक होते हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक। कैसे होते हैं एक्चुअल में, कीमो ऑटोट्रॉपिक। एक कैसे हैं, फोटो ऑटोट्रॉपिक। तो जो फोटो ऑटोट्रॉपिक हैं एक्चुअल में, इनमें उनको बोलते हैं एक्चुअल में ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। अब सिंगल सेल है जनरली, ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, सो कॉमनली कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बेसिकली साइनोबैक्टीरिया। व्हाट इज कॉल्ड, साइनोबैक्टीरिया। क्या कह रहे हैं इनको हम लोग, साइनोबैक्टीरिया कह रहे हैं। साइनो का मतलब ही होता है ब्लू ग्रीन, ठीक है ना। सो दिस इज कॉल्ड साइनोबैक्टीरिया। और बेसिकली जो साइनोबैक्टीरिया हैं वो हैं नॉस्टॉक हैं, और यहां पर हैं एक्चुअल में देखिएगा एनाबेना। नॉस्टॉक है, एनाबेना है, और भी हैं कई टाइप के बैक्टीरिया और होते हैं जनरली। एक और होता है ऑसिलिटोरिया, ठीक है ना, ऑसिलिटेरिया। तो इस चीज को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये सारे के सारे बैक्टीरिया कैसे होते हैं एक्चुअल में, फोटोट्रॉपिक होते हैं। कैसे होते हैं, फोटोट्रॉपिक होते हैं। क्यों होते हैं फोटोट्रॉपिक, दे कंटेन a pigment, a chlorophyll pigment is called chlorophyll A. This is most important pigment which generally found in higher plant. और यही पिगमेंट कहां पर है, इनके पास है, सो दे कैन कैपेबल फॉर फोटोसिंथेसिस। और बेसिकली आराम से इजीली फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए कैपेबल होते हैं, ठीक है ना। इस चीज को आप लोगों को दे आर कैपेबल फॉर फोटोसिंथेसिस। बेसिक सी सारी की सारी बातें हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पिगमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पिगमेंट है। अगर ये पिगमेंट किसी फोटोसिंथेटिक एनिमल के पास, फोटोसिंथेटिक प्लांट के पास, सॉरी, अगर ये पिगमेंट किसी फोटोसिंथेटिक प्लांट के पास नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। एक बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान में रखना है। अगर कोई प्लांट के पास क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पिगमेंट, ठीक है ना। जनरली जो रिएक्शन सेंटर बनाता है फोटोसिंथेसिस में, जब फोटोसिंथेसिस पढ़ाएंगे तो आप इजीली आपको समझ आ जाएंगी सारी की सारी बातें, और बेसिक सी बातें हैं। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं एक्चुअल में, और काफी सारा डिस्कशन हम लोगों को जो है करना है। तो बेसिकली ये कैसे होते हैं, फोटोट्रॉपिक होते हैं जनरली, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है ना। और बेसिकली जनरली कॉलोनियल होते हैं, फिलामेंटस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। कॉलोनियल होंगे, फिलामेंटस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं जनरली। अभी हम इसका डायग्राम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। और बेसिकली इनमें एक सेल भी प्रेजेंट होती है। अभी हम सारी की सारी बातें बता रहे हैं। पहले ये मेन पॉइंट हमने बता दिया, सारे के सारे कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक। बट इनमें कुछ कीमो ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं। कीमो ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है जनरली बेसिकली which obtain their nutrition from particular chemical is called chemoautotropic, ठीक है ना। अभी हम चर्चा करते हैं, पहले देख लीजिएगा, ये सारी की सारी बातें फोटो ऑटोट्रॉपिक हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, दे ऑल्सो हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या, नाइट्रोजन फिक्सेशन। व्हाट इज, क्या कहेंगे एक्चुअल में, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब आप कहेंगे सर व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, सिंपल सी बात है, आप जानते होंगे एक्चुअल में। नाइट्रोजन फिक्सेशन, दिस इज द प्रोसेस बाय विच बेसिकली नाइट्रोजन कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, दिस इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसे क्या कहते हैं, नाइट्रोजन। और ये कहां पर प्रेजेंट होती है एक्चुअल में, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। जब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाती है काय में, अमोनिया में, दिस प्रोसेस इज कॉमनली कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है ना। इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है जनरली, ठीक है ना। तो बेसिकली दिस प्रोसेस कंप्लीटेड विद द हेल्प ऑफ सम बैक्टीरिया,
कंप्लीट विद द हेल्प ऑफ सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया की हेल्प से होती है, ठीक है ना। तो ऐसे बैक्टीरिया जो यू बैक्टीरिया है जनरली हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, और वो कौन है एक्चुअल में, नॉस्टॉक है, एनाबेना है, साइनोबैक्टीरिया है। फोटोसिंथेसिस तो कर ही रहे हैं, इन एडिशन टू क्या कर रहे हैं एक्चुअल में, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प कर रहे हैं। और नाइट्रोजन फिक्सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है उसको आप समझ लीजिएगा जरा। देखिएगा होता क्या है, बेसिकली एज यू नाउ स्टूडेंट्स 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है कहां पर, एटमॉस्फेयर में। कितनी है, 78% है, 21% बेसिकली ऑक्सीजन है, तो 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अब बेसिकली जनरली ऑल द कंपोनेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ द बॉडी कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन, चाहे वो हमारा जेनेटिक मटेरियल हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो विटामिन हो, ठीक है ना। तो उनमें बेसिकली क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है नाइट्रोजन, बॉडी का, ऑर्गेनिज्म की बॉडी का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। तो बेसिकली अब और हम न्यूट्रिशन कहां से ऑब्टेन करते हैं, हम न्यूट्रिशन सारा का सारा प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है ना। प्लांट बेसिकली फोटोसिंथेसिस करते हैं और मिनरल को कहां से एब्जॉर्ब करते हैं, सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। तो बेसिकली जो अमोनिया है नाइट्रोजन कहाँ में कन्वर्ट होगी, अमोनिया में, और अमोनिया एक्चुअल में कन्वर्ट हो जाएगी एक्चुअल में NO2 में नाइट्राइट में और NO3 में नाइट्रेट में, ठीक है ना। जनरली इस चीज को आप लोगों को ध्यान में, नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट होगी और प्लांट इनको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। इस फॉर्म में बेसिकली अमोनिया भी एब्जॉर्ब करता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म है कौन सा, नाइट्रेट। कौन है, नाइट्रेट, NO3 है, इसको प्लांट एब्जॉर्ब करता है। जनरली मेजॉरिटी ऑफ प्लांट किस फॉर्म में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, NO3 में एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये रिएक्शन एक्चुअल में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि अगर आपने देखा हमने क्या कहा, अगर अमोनिया का सिंथेसिस नहीं हुआ और नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं हुआ तो प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी प्लांट की। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम लोग बेसिकली एज अ फर्टिलाइजर जो है यूज करते हैं, यूरिया का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो बेसिकली ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, अगर हम इन बैक्टीरिया का यूज करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जनरली दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया फाउंड इन सॉइल, ठीक है ना। इस सारी की सारी बातों को ध्यान में रखना है। और ऐसे बैक्टीरिया कौन कौन है एक्चुअल में, ठीक है ना। तो नॉस्टॉक है, एनाबेना है, और बेसिकली ये सारे के सारे बैक्टीरिया काय में हेल्प कर रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है ना। इन सारी की सारी बातों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। सो दिस इज नाइट्रोजन फिक्सेशन पर्टिकुलर। ये पूरा एक टॉपिक है, जब हम नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ाएंगे एकदम क्लियर कट पढ़ा देंगे, सारी की सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आपका छूटे यहाँ से, ठीक है ना। तो आज आप लोग सिर्फ इतना ही ध्यान रख लीजिएगा अबाउट नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, ठीक है ना। ये फोटोसिंथेसिस भी करा रहे हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये क्यों एक्चुअल में नाइट्रोजन फिक्सेशन कराते हैं, हम बताते हैं आपको। एक इनके पास सेल होती है जिसका नाम क्या है एक्चुअल में, हेटेरोसिस्ट। क्या कहते हैं जिसको, हेटेरोसिस्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो एक पर्टिकुलर एक सेल होती है जिसका नाम है हेटेरोसिस्ट। ये प्रेजेंट होती है कहां पर, कॉलोनी ऑफ दी बेसिकली नॉस्टॉक एनाबेना। अब इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन एक बैक्टीरिया में तो होती है, बट यहां पर एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं एक्चुअल में नाइट्रोजिनेज। व्हाट इज कॉल्ड, नाइट्रोजनेज। और बेसिकली जो ये नाइट्रोजनेज एंजाइम है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है इन द एब्सेंस ऑफ O2। अगर O2 की प्रेजेंस होगी तो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा। एक बात आप लोग अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। तो जो हेटेरोसिस्ट है, क्या हेटेरोसिस्ट, बेसिकली दे प्रोवाइड द एनारोबिक कंडीशन फॉर एक्शन ऑफ नाइट्रोजनेज, ठीक है ना। ये एनारोबिक कंडीशन प्रोवाइड करा देती है, और जब ये एनारोबिक कंडीशन प्रोवाइड कराएगी तो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाएगा। सेम एज और भी कई बैक्टीरिया होते हैं एक्चुअल में, आप लोग ध्यान करो। अगर आपको राइजोबियम, दिस इज ऑल्सो हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, बट ये भी सिम्बायोटिकली बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्स करता है, बट ये करता है कहां पर एक्चुअल में, रूट ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट। कौन, रूट्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट। एक फैमिली है पूरी लेग्यूमिनेसी, ठीक है ना। जनरली जो पी प्लांट जिसका मेंबर है एक्चुअल में, ठीक है ना। तो बेसिकली वहां पर ये है, क्या है एक्चुअल में, राइजोबियम एक्चुअल में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। अब ये कहां पर करता है, रूट में पर्टिकुलर।
ठीक है ना। तो इस सारी की सारी बातों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। एजिटोबैक्टर भी होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ, और बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, फ्रैंकिया होते हैं जो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। जब नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ेंगे तो सारी की सारी बातें हम लोग जो है डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है ना। और अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। एक्चुअल में सारी की सारी बातें हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन के अबाउट बता दी। अब देखिएगा, हम आपको एक डायग्राम दिखाते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला डायग्राम स्टूडेंट्स। बेसिकली ये हेटेरोसिस्ट है और म्यूसिलेजिनस सीथ आपको इसके ऊपर नजर आ रहा होगा, ठीक है ना। म्यूसिलेजिनस सीथ जनरली कॉमनली कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये सारी की सारी बातें आपको ध्यान में रखना है और बेसिकली, और ठीक है ना। अब और भी कई बैक्टीरिया होते हैं एक्चुअल में, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो हेल्प करते हैं जनरली। ये सारी की सारी बातें हमने आपको बता दी हैं। और स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। एक्चुअल में हम आपको बताते हैं बैक्टीरिया के अबाउट सारी की सारी बातें हमने, इन डिफरेंस इन बिटवीन आर्ची बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, सारा का सारा हमने आपसे डिस्कस कर लिया है, बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। इन एडिशन टू बेसिकली हम जो रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया है वो हम नाम सारे के सारे आपको बता दे रहे हैं, बट हम एक वीडियो बनाएंगे इसके लिए, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बेसिकली रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया जनरली होता है बाइनरी फिजन से होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन के थ्रू होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली मेनी टाइप से होता है। जनरली हम आपको बता देते हैं, एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन से होता है। जब हम रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे तो इन सारी की सारी प्रोसेसेस को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी सिर्फ नाम ध्यान रखो। जनरल डिफरेंट काइंड ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, डिसीज कॉज माइक्रोब्स होते हैं, जिसमें बेसिकली सॉल्मोनेला टाइफाई होता है जो टाइफाइड कॉज करता है, ठीक है ना। और भी कई बैक्टीरिया होते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ डिसीज को कॉज करते हैं। 90% डिसीज जनरली बैक्टीरिया से ही कॉज होती हैं, ठीक है ना। और भी कई डिफरेंट काइंड ऑफ बैक्टीरिया होते हैं जो डिफरेंट काइंड ऑफ डिसीज को कॉज करते हैं। तो इन सारी की सारी बातों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। और बेसिकली एक और पर्टिकुलर सेल है, अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया विच इज कॉमनली कॉल्ड माइकोप्लाज्मा। क्या कहा इसको? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा बेसिकली दे हैव नो एनी टाइप ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल नहीं होती है माइकोप्लाज्मा में, लैक ऑफ सेल वॉल होता है ये, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है, ये सर्वाइव कर जाता है विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है ना। सारी की सारी बातें इजी हैं, इसको आप पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा माइकोप्लाज्मा को। और बेसिकली माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक भी होता है, किसके लिए? प्लांट और एनिमल्स के लिए, ठीक है ना। तो आफ्टर दिस हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।